नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन गुरुजी में। और आज हम विशेषतः हिंदी व्याकरण की बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदी व्याकरण के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। व्याकरण ये हो गया आज का हमारा टॉपिक। तो सबसे पहले अगर इसका संधि विच्छेद किया जाए तो वो इस प्रकार से होगा, वी प्लस आ प्लस करण। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ होगा भली भांति समझना। तो इसका अर्थ हो गया भली भांति समझ। व्याकरण का अर्थ क्या हो गया? भली भांति समझना। व्याकरण एक ऐसा ग्रंथ है जो हमें किसी भाषा को शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन और शुद्ध प्रयोग करना सिखाता है। व्याकरण क्या है? व्याकरण एक ऐसा ग्रंथ है जो हमें किसी भाषा को शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन और शुद्ध प्रयोग करना सिखाता है। अब अगला जो है वो है स्वर। इसी में व्याकरण के अंतर्गत आएगा। अब क्या आएगा? अब आएगा स्वर। तो स्वर के बारे में क्या है वो देखिए। वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण के सहयोग की आवश्यकता नहीं होती है। स्वर की परिभाषा क्या है? वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण के सहयोग की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाली ध्वनियाँ स्वर कहलाती। स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाली ध्वनियाँ क्या कहलाती? स्वर कहलाती है। अब और लिखना है थोड़ा सा।
वे वर्ण जिनके उच्चारण में फेफड़ों वे वर्ण जिनके उच्चारण में फेफड़ों से छोड़े जाने वाली हवा वाग यंत्र के किसी अवयव को स्पर्श किए बिना स्वतंत्र रूप से बाहर निकल जाए तो उसे स्वर कहते हैं। स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती। आ इ ई उ इ ए ऐ ओ औ। इसकी मात्रा ई, इसकी आ की, ई की, ई की, इसकी कोई मात्रा नहीं, तो इसकी ये, इसको मैं दोबारा करता हूँ। की, ई की, ई की, ऊ की, ऊ की, री की, ए की, ए की, औ की, औ की। आगे समझ। अब बात करेंगे व्यंजन में। तो व्यंजन क्या होता है वो जस्ट अभी बात करने वाले हैं व्याकरण की। तो व्याकरण में स्वर हो गए थे। अब अगला टॉपिक आएगा, क्या है? व्यंजन। तो व्यंजन वह वर्ण जिनके उच्चारण में जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण के सहयोग की आवश्यकता होती है। किसी अन्य वर्ण के सहयोग की आवश्यकता होती है। अर्थात स्वरों के सहयोग से उच्चारित होने वाली, अर्थात स्वरों के सहयोग से उच्चारित होने वाली ध्वनियाँ व्यंजन कहलाती
क्या कहलाती है? व्यंजन। व्यंजन कितने होते हैं? तो व्यंजन होते हैं 33। 33 के अंतर्गत में भी अभी देखना, फर्स्ट क्या है? क से लेकर म तक। क से लेकर म तक कितने हो गए? 25। इनको क्या कहते हैं? स्पर्श। दूसरा य, र, ल, व। इसमें कितने हैं? 4। तीसरा श, श, श है। इसमें कितने हैं? इसमें है 5। अब विशेष की अगर बात करें, अगर विशेष की अगर बात करें तो देखिए, 1 मिनट रुकिएगा, मैं भी इसको करता हूँ। तो ये हो गया हमारा नोट क्या कह रहा है? हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है? 44। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या, किसकी संख्या बच्चों? वर्णों की संख्या कितनी होती है? 44 होती है। लेकिन रुकिए, अब लेकिन कुल वर्णों की संख्या, कुल वर्णों की संख्या, कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है? 52 होती है। कितनी होती है? 52। ध्यान रखना ना। स्वर, व्यंजन, अयोगवाह, उत्क्षिप्त। पंचम कौन सा है? संयुक्त व्यंजन। स्वर कितने होते हैं बच्चों? स्वर होते हैं 11। व्यंजन कितने होते हैं बच्चों? व्यंजन होते हैं 33। अयोगवाह कितने होते हैं? 2। अम, अह। उत्क्षिप्त कितने होते हैं? ड, 2। अड और अड। और व्यंजन कितने होते हैं? संयुक्त 4। 4 में इसको इस प्रकार से कर देते हैं। पहला व्यंजन क्या है? क्ष। ये किससे मिलकर बना है? क प्लस स से मिलकर क्या बना है? क्ष, कक्षा वाला स। त्र किस से मिलकर बना है? त्र प्लस जे किस से मिलकर बना है? जे प्लस एस। और अंतिम और चौथा स्र किससे मिलकर बना है? स प्लस र। धन्यवाद दोस्तों।
थैंक यू। ऑनलाइन गुरुजी से जुड़ने के लिए